ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की अनेक घोषणाएं। नागरिक सेवाओं के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना। पढ़ई तुंहर पारा योजना की भी शुरुआत की जाएगी। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। रायगढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा की। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर है और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी आज स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संकट के कारण इस बार राज्य और जिला स्तर पर आयोजित समारोह बीते सालों की तुलना में कुछ अलग रहे। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों और किसानों के साथ ही सभी वर्ग के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने, रोजगार देने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए। सेवा ही हमारा सनातन धर्म है। इसी रास्ते पर चलते हुए हमें आर्थिक मंदी और कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में हमने अपनी संस्कृति, अपने खेतों, गांव, जंगलों, वनोपजों, प्राकृतिक संसाधनों, लोक कलाओं, परंपराओं और इन सब के बीच समन्वय से अपना रास्ता बना लिया। हमें गर्व है कि अर्थव्यवस्था का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल संकट मोचक साबित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली के उपभोग से रोजगार और खुशहाली में वृद्धि का रास्ता अपनाया है। इसके लिए पारेषण वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पढ़ई तुंहर दुआर की पहल को आगे बढ़ाते हुए अब गांव में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुंहर पारा योजना शुरू कर रही है। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुल्टू के बोल का उपयोग किया जाएगा।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सक हर जरूरतमंद की चौखट पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी शुरू की जाएगी, जो रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की जाएगी, जिसमें कॉल सेंटर में फोन करके आवेदन, दस्तावेज आदि भेजे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से न्यूनतम खर्च पर घर बैठे कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि युवाओं को खेती किसानी की नई तकनीक का ज्ञान देने के लिए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के साथ ही 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन और मछली पालन की आधुनिकतम जानकारी देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि माता कौशल्या, भगवान राम और उनसे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार ने कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास की योजना बनाई है। इस कार्य में प्रदेश की जनता को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया जाएगा। वहीं मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की भी घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ समय के दौरान नक्सलवादी वारदातों पर अंकुश लगा है। नक्सल मोर्चे पर हमारा पहला प्रयास प्रभावित पक्षों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भाव बहाली का होगा। प्रभावित अंचलों में स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाले विकास कार्य संचालित किए जाएंगे। आज मैं कह सकता हूं कि नक्सलवादी वारदातों में अंकुश तथा आदिवासी अंचल में विकास के नए रंग हमारी रणनीति के सफलता का प्रतीक है। हमने आजादी की लड़ाई से न्याय की जो यात्रा शुरू की थी, अब जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं। यही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे सपनों और इरादों का आधार है। आप सबके प्यार, सहयोग, समर्थन और सीधे भागीदारी से यह संभव होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरबा में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा राज्य शासन के मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने विभिन्न जिला मुख्यालयों में तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। रायपुर सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान आज कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। पेश है यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज राज्य और जिला स्तर पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोहों के मौके पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों के साथ साथ स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों जैसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष होने वाले समारोहों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमित लोगों की मौजूदगी में आयोजित किए गए। सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन समारोह में उपस्थित होने से मना किया था। इसके अलावा समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस वर्ष आयोजित नहीं किए गए। साथ ही तहसील और जनपद स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बस्तर संभाग सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। साथ ही किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अंदरूनी इलाकों और दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर सघन गश्त की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ ही विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में तिरंगा फहराया गया। विधानसभा सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर मंडल के कार्यालय परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, डीआरएम रायपुर श्याम सुंदर गुप्ता उपस्थित थे। इधर एनएमडीसी के हैदराबाद स्थित कंपनी के मुख्यालय और परियोजना स्थलों पर ध्वजारोहण किया गया। इस बीच आईआईएम रायपुर में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर निदेशक प्रोफेसर भारत भास्कर ने ध्वजारोहण किया। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 28 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के पूर्णतः समाप्त होने तक संघर्ष को जारी रखने का संकल्प प्रकट किया गया। एम्स परिसर में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, शिक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि एम्स प्रदेशवासियों को श्रेष्ठतम चिकित्सा उपचार देने के लिए संकल्पित है। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में उप निदेशक अभियांत्रिकी और कार्यालय प्रमुख जीपी शर्मा ने आकाशवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल ने कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। धमतरी जिले में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 38 शहीद जवानों के परिजनों को उनके घर जाकर शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इधर राजधानी रायपुर में भी आज नयापारा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 94 वर्षीय रामकृष्ण गुप्ता के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों में आज से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का सुसज्जित रेस्टोरेंट गढ़ कलेवा शुरू हो गया है। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, मुंगेली, कोरिया और जगदलपुर सहित अन्य जिलों में मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया। गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी, ठेठरी, फरा, गुजिया, अंगाकर रोटी, चीला, कढ़ी, अनरसा, गुलगुल भजिया और भोभरा जैसे स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। गढ़ कलेवा खुल जाने से एक ओर जहां लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिला समूहों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को आगामी 20 अगस्त को पुरस्कृत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता का विभिन्न पैमानों पर आकलन किया जाता है। इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर और कचरा मुक्त शहर, स्टार रेटिंग का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करने के साथ आम जनता के फीडबैक को शामिल कर राज्य और शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रखा है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल शाम 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठान में रखा जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश में बताया गया है कि इन पशुओं को रात्रि में भी गौठान में रखा जाएगा। पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी गौठान समिति की होगी। गौठान में पशुओं से प्राप्त गोबर पर गौठान समिति का अधिकार होगा। वहीं खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठान में पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। पशुधन विभाग द्वारा गौठान में पशुओं को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि गौठान में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था जिम्मेदारी गौठान समिति को दी गई है। सुकमा जिले में आज 3 इनामी सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर तटीय ओडिशा और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इधर रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से आज 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम हरदी में 7 ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बीजापुर जिले में पिछले 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण बीजापुर से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 63 तथा 163 पूरी तरह बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय से चेरपाल, बेदरे, पामंगल, तोयनार, मिडते, मिरतुर और सकनपल्ली समेत सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए 24 घंटे के भीतर सैंपल जांच अनिवार्य रूप से कराने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जांच नहीं कराने वालों पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बारे में भी किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की अनेक घोषणाएं। नागरिक सेवाओं के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना। पढ़ाई तुंहर पारा योजना की भी शुरुआत की जाएगी। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। रायगढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।